हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, पिछली क्लास में हम प्रेशर मेजरमेंट पर हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम मैनोमीटर को, और हमने बात की थी कि जो हमारे पास सिंपल मैनोमीटर होता है, एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर का लास्ट टाइप था ये। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। और डिफरेंशियल मैनोमीटर के भी दो कंडीशन पढ़ेंगे हम। तो हमने देखा सिंगल कॉलम मैनोमीटर को। सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इधर देखते रहो आप ध्यान से। सिंगल कॉलम मैनोमीटर में भाई यहाँ पर लॉजिक वही है, तरीक सेम टू सेम, कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है, बस डिफरेंस है तो एक ही बात का। किस बात का डिफरेंस है? तो एक ही बात का। किस बात का बताओ? कि यहाँ पर ए अपॉन ए का रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेल एच की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, कहानी आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कुछ h1 दे देगा। h2 जो हाइट होगी यहाँ से इसी ओरिजिनल लेवल से लेकर यहाँ तक की हाइट होगी, जहाँ तक आपका वो मरकरी होगा। डेल एच आपको वही, इधर जितना फॉल होगा उतना ही राइज होगा ओरिजिनल तक आने तक। उसके बाद सारी की सारी कैलकुलेशन आपको बताई। भाई इतना ही हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डिफरेंशियल मैनोमीटर। हेडिंग बना देंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, तो चलिए, डिफरेंशियल मैनोमीटर में भी तो दो पार्ट होंगे। एक होता है दोस्तों डिफरेंशियल मैनोमीटर में भी दो पार्ट होते हैं इसमें। एक तो होता है सिंपल वाला, है ना, और एक होता है आपका इन्वर्टेड यूट्यूब वाला। सिंपल पहले पढ़ेंगे, एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा, एक इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा। दोनों को पढ़ेंगे। पहले सिंपल वाला देख रहे हैं, तो नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। लेकिन डिफरेंशियल मैनोमीटर का काम क्या है? मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। सीधे सीधे इसका जवाब ये आता है, मेजर मेजर द प्रेशर डिफरेंस। मेजर द प्रेशर डिफरेंस, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वही तो है पी ए माइनस पी भी निकालना है, कहने का मतलब। चलिए यहाँ पर पहले सिंपल वाला केस देखते हैं, मतलब कि पहला केस देखते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये भी, और जितना मेहनत आपने अभी तक की है ना, वही मेहनत यहाँ पर भी काम आएगी। देखते रहिए, अभी वही मेहनत लगने वाली है आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ एडिशनल चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा दोस्तों। सब के सब चीज़ें वही लगती हैं दोस्तों, बता दूं आपको। ये कुछ ऐसे करोगे आप, कुछ इस तरीके से, ऐसे। एक लिम्ब इधर होगा, एक लिम्ब इधर होगा, यहाँ कहीं ये कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। और ये वाला जो तो लेफ्ट लिम्ब बोलते हैं, और राइट लिम्ब यही तुम्हारा इधर होगा। बस फिगर में ही थोड़ा समय लगता है मुझे, नहीं तो और तो कैलकुलेशन में तो आप समझते ही हैं, फटाफट हो जाता है हमसे। हाँ, ये हो गया, इसको बोलते हैं लेफ्ट लिम्ब, और इधर होगा आपका राइट लिम्ब। और ये जो राइट लिम्ब है दोस्तों, ये भी कुछ आएगा ऐसे, नीचे कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे, ऐसे। बन गया जी, फिगर बन गया। इसमें फ्लूइड जो होगा आपका, जो फ्लूइड होगा दोस्तों, दो तरीके से डालेगा, देखना ध्यान से। फ्लूइड कैसे डालेगा देखना। इसमें एक फ्लूइड तो ये होगा दोस्तों, ठीक है, एक फ्लूइड ये होगा, कुछ यहाँ तक घेर दो इसको, यहाँ तक घेर दो इसको, यहाँ तक,
यहाँ तक घेर दिया आपने फ्लूइड को, वेरी गुड। ये वाला घेर दिया, यहाँ तक घेर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करो आप, शुरुआत करो दूसरे फ्लूइड की। दूसरा फ्लूइड जो है आपका कुछ ऐसा डाल दिया आपने, ये लो, और ये फ्लूइड कुछ यहाँ तक घेर दो आप, इधर तक घेर दो, ठीक है, इधर तक घेर दो, यहाँ तक घेर दो इसको, यहाँ तक। चाहे तो एक काम करो ना, इस फ्लूइड को थोड़ा सा और घेर दो इसको, यहाँ तक घेर दो, बल्कि ये लो, अब ठीक रहेगा, यहाँ तक इसको ये घेर दो। ये हैवी डेंसिटी का फ्लूइड है, मतलब कि जैसे मरकरी वगैरह होगा, ये बताऊंगा स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद अगेन जो ऊपर है, ऊपर भी एक फ्लूइड दे दो, अलग फ्लूइड होगा वो, ये अलग फ्लूइड कह दो इसको। इसको आप इसको थोड़ा सा कलर और दे दो, कुछ रंगीन बना दो इसको, रंगीन, वेरी गुड। ये हो गया जी, बहुत आसान है जी ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं हम मेहनत पहले ही कर चुके हैं। जितनी मेहनत अपने पहले करी ना, उतना ही आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि पहले मैं इसीलिए मेहनत करवाता हूँ। आप कहते हो सर मत करवाओ, फिर बाद में आपको एहसास होता है कि सर ने जी ने सही किया था। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ए, यहाँ पर मैं एक पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ ए, और इधर भी एक पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैंने कहा बी, ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट उधर मैंने कहा ए, और इधर इस साइड मैंने कहा पॉइंट बी। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि इधर जो आपका ये फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड दोस्तों वाटर है, और इधर जो ये फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड जो है दोस्तों ये ऑयल है, और इधर ये जो फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड को हम कहेंगे ये क्या है, Hg है, मरकरी है। अब आप इतना भी जानते हो कि ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी भैया हम मान लेते हैं 0.8 मान लो, 0.9 दिया रहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 0.8 मान लेते हैं। चलो कितना मान लेते हैं दोस्तों, 0.8 मान लेते हैं, या 0.9 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। और ये क्या दिया है, इसका जी ऑफ ऑयल दिया है, लिख भी देता हूँ मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिस इज टेकन एज 0.9, गजब हो गया। वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी। तो आपको ये भी पता रहता है कि मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 रहता है दोस्तों, कई दफ़ा बता रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, पिछली क्लासों को देखो। अब सवाल यह है दोस्तों कि आपको और भी कुछ हाइट्स दी होंगी आपके स्वाद अनुसार, मजाक कर रहे हैं, स्वाद अनुसार क्या खाना बना रहे हैं, मतलब कि डेटा के अनुसार, आपके क्वेश्चन के अनुसार ये कुछ एक एक्सिस जरूर उसने लिखी होगी, यहाँ पर ऐसा कुछ बनाया जरूर होगा उसने। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके सेंटर से ये भी उसने मेंशन किया होगा 100%ली, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर, ये इस बी पॉइंट के सेंटर से निकलते हुए, इस बी पॉइंट के सेंटर से निकलते हुए ये हाइट मेंशन करी होगी दोस्तों, ये वाली हाइट 100%, जो भी आप मानो H1 H2 जो भी मानो आप, थोड़ा सा सीधे साधे मतलब कि तरीके से, कि जिससे कि हमें पता लगे कि इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.7 लिख देता हूँ मैं इसको, 0.7 मीटर में इतनी वैल्यू हमारी हो गई 0.7, दिस इज द गिवन रहेगा। H1 H2 कुछ भी मान लो यार, मैंने 0.7 सीधे मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूँ इस पर ना, टेंशन ना लो आप, 0.7 मीटर मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, इसके ये वाली जो हाइट है, ये हाइट भी आप मान लो कुछ इतनी हाइट उसने दिया हुआ है, यहाँ से लेकर ये वाली जो हाइट है दोस्तों, ये हाइट उसने दिया हुआ है 0.3 मान लो इसको, मीटर में ही अगेन ये 0.3 मीटर दिया है। और ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट उसने दे रखा है 0.2 मीटर। तो मजा आएगा दोस्तों, असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन तैयार हो गया है, अब इसके सॉल्यूशन की बात हो रही है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका स्टार्ट बेहतरीन ढंग से, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते रहिए। इसमें निकालना क्या दोस्तों, क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, ये क्वेश्चन है एक तरह से, हम क्या निकालेंगे इसमें, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, पी ए माइनस पी बी निकालना है दोस्तों हमारे पास। क्वेश्चन ही कुछ ऐसा आना है भाई,
निकालना ही यही है, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन द ए एंड बी। और दोस्तों यहाँ पर राइट लिम्ब में, सॉरी लेफ्ट लिम्ब इसको कहा जाता है, दिस द लेफ्ट लिम्ब, ऐसे भी लिखते हैं इसको, लेफ्ट लिम्ब LIMB। ठीक है, चलो हटा दो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट लिम्ब में इधर तो ऑयल है बेटा, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया, इधर मरकरी है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक भरा हुआ है, इधर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, दैट मीन्स वाटर है इधर। दोस्तों कॉन्सेप्ट वही है, आप जब डाउनवर्ड जाते हो तो आपको पॉजिटिव लेना है, और जब आप अपवर्ड जाओगे नेगेटिव लेना है, और रो इंटू जी इंटू एच का खेल चलते ही जाना है। तो काहे घबराते हो जी, काहे घबराते हो, घबराने की क्या जरूरत है जी। चलिए शुरू करें, बिल्कुल करें। चलिए सबसे पहले आते हैं दोस्तों यहाँ पर PA पर, प्रेशर एट ए। प्रेशर एट ए का मतलब है यहाँ पर, इधर पर है हम यहाँ पर। अब देखना मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सेम ही चीज़ है आपका, कोई अलग चीज़ नहीं है, जो हमने पीछे सीखते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट सेम है, बस ये दो गोले गोले दिख रहे हैं आपको, इससे डरने की जरूरत नहीं है। PA का मतलब है आपका यहाँ पर प्रेशर मेजर हो चुका है, और यही प्रेशर आपका यहाँ पर भी होगा क्या, बता रखा ना आपको। नीचे आओगे क्या आप यहाँ तक आओगे, क्योंकि सेम प्रेशर है। कहने का मतलब है नीचे आने के लिए आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा क्या, और रो ऑफ ऑयल करना पड़ेगा क्या, इंटू जी करना पड़ेगा क्या, और एच का मान जो है 0.3 है क्या, जी का मान 0.3 है क्या, बिल्कुल सही है। लेकिन आप यहाँ तक पहुँच गए, ऐसे करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए, फ्लूइड चेंज है क्या, और हाइट भी चेंज है क्या। चलिए पहली बात तो प्लस ही जाना है, क्योंकि नीचे ही आप जा रहे हैं। तो रो ऑफ एच जी होगा क्या, बिल्कुल होगा, और जी का मान तो चलो ठीक है, लेकिन इनटू आपको मल्टीप्लाई करेंगे पड़ना पड़ेगा 0.2 क्या, यहाँ तक आ गए आप। अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों आप यहाँ तक आ चुके हो, इस पॉइंट तक। लेकिन जितना प्रेशर यहाँ पर उतना ही प्रेशर यहाँ पर, तो काहे भाई इतना दौड़ोगे नीचे। हमने क्या कहा होता आपसे कि आपको जंप लगाना है जी, यहाँ पर क्या लगाना है, जंप लगाना है। और जब आप जंप लगाओगे तो इससे ये फील हो रहा है कि इतना प्रेशर जितना यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, और उससे फिर आपको अपवर्ड चलना है। चलिए आपने जंप लगाते हुए ये शायद समझ गए हैं आप, ये बात तो समझ ही गए आप कि जंप लगाने से आपका क्या फायदा हुआ है दोस्तों, कि अब यहाँ पर तक आप आ गए। अब जब यहाँ तक आ गए हो तो उसके बाद नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि आप ऊपर चढ़ोगे। ऊपर चढ़ने के लिए सबसे पहले तो रो ऑफ एच जी लेना है, क्योंकि मरकरी है भैया यहाँ पर, इतने पोर्शन में तो मरकरी है ना। लेकिन आपका जी का मान भी चलो ठीक है, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइट, वो हाइट कितनी है 0.7। लेकिन दोस्तों आप यहाँ से ऊपर गए, कितना आए थे आप वहाँ तक, रो इंटू एच जी इंटू 0 पॉइंट आ गए थे। इसके बाद आपने जंप किया तो यहाँ पहुँच गए, उतना ही प्रेशर सेम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पर सेम होगा, क्योंकि फ्लूइड भी सेम है। उसके बाद जो ऊपर चढ़ोगे तो 0.7, मतलब कि बी पर भी मिल गया क्या, वो बराबर होगा क्या बी के, बराबर होगा क्या बी के। कहने का मतलब ये बराबर होगा प्रेशर का, जितना आपने किया यहाँ से, जितना प्रेशर आप आते गए वो किसके बराबर हो रहा है, यहाँ तक के प्रेशर के बराबर ले लिया ना आपने। इनडायरेक्टली आप यहाँ से ये जो पी भी प्रेशर था उसी को तो बराबर होगा वो, ये बराबर किसके है, पी बी के। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरी कहानी को दोस्तों। पी ए यहाँ तक आया, आप नीचे आए इतना, रो जी एच करना था, तो रो ऑफ ऑयल होगा, जी होगा 0.3 का हाइट, से नीचे जाना है तो नीचे के लिए फिर से प्लस रो ऑफ एच जी, क्योंकि एच जी में आ गए आप चेंज करके, जी इंटू 0.2। जितना प्रेशर यहाँ पर उतना ही प्रेशर यहाँ पर, तो आप जंप कर दिए, यहाँ तक का प्रेशर हो गया। उसके बाद ऊपर आओगे यहाँ पर, दोस्तों ये आप एच जी था, तो नहीं एच जी नहीं था, एच जी नहीं था बेटा, यहाँ पर गलती कर दिया आपने, एच जी थोड़ी है ये, रो ऑफ वाटर होगा ये, रो ऑफ वाटर है, यहीं पर गलती हो गई थी। ये वाटर, ये तुम्हारा एच जी का है, ये तो तुम्हारा वाटर है ना जी, ये वाटर है, वाटर की बात हो रही थी। अब सही है, अब ठीक है, गलती सुधार ली, इंटू जी और इंटू आपका 0.7, ठीक है ना। लेकिन जब आप यहाँ तक आए होंगे वो इक्वेशन लिखने से, तो आपका P ये बराबर हो रहा होगा यहाँ पर किसके, किसके बराबर है ये बताओ ना, यहाँ पर तक का प्रेशर जो है किसके बराबर है, पीबी के। मानते हो बात को, नहीं मानते हो, कर लोगे यार, क्या दिक्कत है भैया। आप सभी लोग जानते हैं कि सर हम रो ऑफ ऑयल जानते हैं, अगर 0.9 का दे रखा है तो ये 900 हो जाएगा, जी का मान आपका 9.81, रो ऑफ एच जी आपका 13600 हो जाता है, जी का मान 9.81,
इधर से अब वाटर का जो डेंसिटी है वो 1 ही आप लेते हैं, जी का मान अगेन 9.81। यहाँ से पी ए पी बी को इधर ले आओ तो पी ए माइनस पी बी मिलेगा, तो डिफरेंस मिल जाएगा आपको क्या, पी ए माइनस पी बी आपको मिल जाएगा क्या, आंसर कर देना आप, वाली बातें हैं आप तो। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? ओके, सेकंड केस करें। तो लास्ट केस है हमारे प्रेशर मेजरमेंट का, उसके बाद प्रेशर मेजरमेंट वाला केस खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फोर्स को निकालना सिखाऊंगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों, जो हमारा लास्ट केस है वो है इन्वर्टेड 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 यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा दोस्तों। इन्वर्टेड उल्टा होता है, अभी बताऊंगा आपको फिगर से। यूट्यूब डिफरेंशियल डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये है जी इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। दो फिगर को समझ, फिगर से कर लेते हैं, फिगर को समझ आओगे आप, क्या उल्टा कर दिया यार, पहले ऐसे था, एक लिम्ब इधर था एक लिम्ब इधर था, उल्टा कर दो, कैलकुलेशन सेम है जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही चलेगा। चलो बना के दिखा देते हैं आपको, क्या याद करो। देखो दोस्तों, एक लिम्ब इधर है छोटा सा, लेफ्ट लिम्ब कुछ ऐसा हो गया, और ये कुछ लेफ्ट लिम्ब, देखते रहो आप, टेंशन ना लो आप, सब समझ आएगा। अभी तक समझ आया तो आगे भी आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा यार, कैसी बात करते हो जी। ये लो जी, ये बन गया जी हमारे पास लिम्स, राइट लिम्स लेफ्ट लिम्स बन गए। कोई समस्या यहाँ तक? दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में हुआ ये है कि जो लेफ्ट लिम है इसमें अलग होगा फ्लूइड, इधर भी अलग होगा, इधर बीच में मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड को ही बना लेते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड को ही बना लेते हैं। और मैनोमेट्रिक फ्लूइड कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेते हैं इसको, कुछ ऐसा। बना दिया जी, कोई दिक्कत? ठीक है। और दोस्तों मैनोमेट इस सबसे पहली बात तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की जरूरत तो एक्चुअली में क्यों पड़ती है? वैसे तो पहली बात तो ये पता हो गया आपको कि हमारे पास डिफरेंशियल मैनोमीटर ही है ये डिफरेंस ऑफ द प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन इसको उल्टा करने से क्या फ़ायदा हुआ? तो उल्टा करने से ये फ़ायदा हुआ क्योंकि हमारे पास हो सकता है कई दफ़ा कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हैवियर डेंसिटी का ना हो, मतलब कि हल्की डेंसिटी का हो। मेरा कहने का मतलब है कोई लाइट लिक्विड हो,
कोई हल्का ही लिक्विड हो। अभी तक तो आपने देखा मरकरी था, हैवियर लिक्विड था, तो वो तो चलो ठीक था, हर जगह आप वही देख रहे थे सिंपल वाले में भी। लेकिन डिफरेंशियल मैनोमीटर में अगर आपके पास केवल लाइट लिक्विड अवेलेबल है तो उस दौरान आप इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर भी यूज करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर हमें ये जो लाइट डिफरेंस, ये लाइट लिक्विड है, ये कोई लाइट लिक्विड है, एग्जाम्पल के लिए लाइट लिक्विड है, एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऑयल ले लो, या मान लो इसको ऑयल, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कुछ ले लो, 0.9 ले लो भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। ठीक है जी, ये ले लो आप इसको। ठीक है जी, आप ले लो लाइट लिक्विड। तो यूज, अगर आपसे बोला जाए कि डिफरेंशियल मैनोमीटर में अगर लाइट लिक्विड आपके पास अवेलेबल है, उस दौरान क्या करोगे, तो इन्वर्टेड करते हैं। चलिए, इधर आप वाटर मान लो, इधर भी वाटर मान लो, इधर भी क्या है हमारे पास, हल्का वाटर, ये भी क्या है, वाटर, ये पूरा वाटर है दोस्तों, ये भी आपने वाटर भरा हुआ है, पूरा का पूरा वाटर भरा है। ये क्या भर दिया जी आपने, वाटर भर दिया जी, कोई दिक्कत नहीं, ये सब वाटर भरा है दोस्तों। और इधर भी आपने क्या भर दिया, वाटर भर दिया। और अगेन पहले की ही तरह है, 2 पॉइंट आप मेंशन कर दो यहाँ पर, एक पॉइंट तो यहाँ पर ये, और एक पॉइंट यहाँ पर बीचों बीच। और दोस्तों इन पॉइंट के नाम जरूर जो दिखा दो, एक ए है और इधर बी है, और इन्हीं दोनों के पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना है। कहने का मतलब है दोस्तों, हाइट भी तो दिया रहेगा, बिना हाइट के तो निकाल ही नहीं सकते ना, हाइट मेंशन रहेंगे आप, हाइट आपको मेंशन रहेंगी। इसको थोड़ा सा घुमा के लिखे थे जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये ऐसा रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब सही है दोस्तों, ये हो गया जी। अब बात करते हैं हम हाइट की, मतलब कि जो आपको लेंथ दिया रहेगा, लेंथ आपको दो तरीके से देगा दोस्तों, इसके सेंटर से पहले गुजरते हुए देगा, आपको सारा डेटा दिया रहता है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक लगभग इसके सेंटर ये हाइट दे देगा, इसको दे देगा 0.2 मीटर कुछ, और ये वाली हाइट भी दे देगा दोस्तों, यहाँ पर ही मेंशन भी कर देगा, भले ही यहाँ पर मेंशन भी कर देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन कर देगा, कर दिया जैसे मैंने, ठीक है। और ये हाइट दे देगा आपको 30 मीटर, मेंशन ना भी करे, शायद मेंशन ना भी करे दोस्तों, ये दे देगा आपको 0.4 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मेंशन ना भी करे तब भी पहचान लोगे क्या, अगेन आपको जंप लगाना पड़ेगा क्या यहाँ पर। चलिए खैर देखते रहेंगे, अभी कैलकुलेशन यहाँ तक हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको एक और हाइट दिया उसने, एक और हाइट दिया उसने, कि ये वाली जो चीज़ थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट दिया हुआ है। कहने का मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये भी दे रखा है उसने, ये वाला हिस्सा उसने दे रखा है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है वो दे रखा है उसने कुछ, ये 0.3 मीटर का मान लेते हैं, 0.1 मान लेते, 0.1 मीटर। और दोस्तों ये भी उसने दे रखा है कि ये जो हाइट है इसके सेंटर से लेकर है, सेंटर से लेकर ये सेंटर के लेकर है, सेंटर से लेकर पाइप के सेंटर यहाँ से ये हाइट दे रखा है उसने 0.5 मीटर। फिगर आपको बहुत ही सोच समझ कर बनाएगा वो, कि कंफ्यूज भी ना हो, और आपको तरीका पता है तो आप कर भी दो। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है, ये 0.8 भी आप ले सकते हैं भाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल है, दिस इज द लेस देन दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, ये 0.8 है, और आपका ये जो 1 है। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ डेंसिटी ऑफ ऑयल लेस देन द डेंसिटी ऑफ द व्हाट, यहाँ पर भी आपने ये 1 नहीं रखना था, 1000 रखना था भाई, 1000 रखोगे ना तो आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चल रहा है ना, वो सही कर देना आप, ठीक है। अब सही कर दिया मैंने। डेंसिटी ऑफ वाटर, कहने का मतलब है डेंसिटी तो मैंने पहले आपको समझा रखा है, जी ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर भैया, 0.8 इंटू 1000 करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा सर, 800, और ये क्या है 1000। आपको सीधे सीधे मिल रहा है कि ये लाइटर है, लिक्विड लाइटर है, तो ये लाइटर लिक्विड हल्का लिक्विड होगा तो वो बैलेंस हो जाएगा, प्रेशर मेजरमेंट हो जाएगा।
डेंसिटी का, हैवियर डेंसिटी का लिक्विड नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में जो ये अरेंजमेंट है, ये जो सेटअप तैयार किया गया है, ये आपका लाइट लिक्विड जब आपके पास अवेलेबल होगा तो उस समय हम कर सकते हैं प्रेशर मेजरमेंट, ये तब के लिए है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा ए पॉइंट से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार इस फिगर को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, स्पीकर को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। चलिए कैलकुलेशन, चलो जी, चलो जी शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले पी ए से ही शुरू करेंगे। पी ए का मतलब ये, यहाँ पर आ गए आप और यहाँ पर आते आते आप यहाँ भी पहुँच गए मजे में। जब यहाँ पर आ गए तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो ऐसे चल रहा है ना, फ्लूइड ऐसा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर के लिए क्या करना है, माइनस। और किसकी बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही लिख चुका हूँ, लिख भी देता हूँ, बल्कि यहाँ भी वाटर है और इधर भी वाटर है। और इधर क्या है, ये इधर ये ऑयल है, मैंने लिख दिया है। ये क्या है दोस्तों, ऑयल है ये। अब बताओ, P इंटू ए, ऊपर चढ़ो आप, रो ऑफ वाटर, जी का मान इंटू हाइट 0.4, कहाँ तक चढ़े आप, यहाँ तक चढ़ गए आप। लेकिन दोस्तों यहाँ के बाद चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप जंप लगा सकते हैं अगेन, ऐसा ऐसा जंप लगा सकते हैं आप, जंपिंग रूल जिसको। तो आप उतने पर आ जाओगे। उसके बाद नीचे आना है, नीचे के लिए प्लस, लेकिन रो ऑफ वो होगा ऑयल, क्योंकि आप यहाँ तक तो आ गए लगे हाथ। जब आपने रो ऑफ वाटर जी इंटू 0.4 करा तो यहाँ पर आए थे, ऊपर चढ़े थे ना। लेकिन इससे ही तो आप यहाँ पर भी पहुँच गए, कहने का मतलब है कि सेम फ्लूइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन जब आप नीचे चलोगे, क्योंकि नीचे जाना है मुझे, यहाँ तक पहुँचना है, नीचे चलोगे तो भैया ये तो पहले वो ऑयल है और हाइट भी चेंज है। तो ऑयल कितना हो गया, ऑयल हो गया। अच्छा, जी का मान इंटू हाइट कितना है, 0.1, 0.1 तो कर दिया जी इंटू 0.1, ठीक है। यहाँ तक आ गए आप, अब नीचे आ जाओ, प्लस अगेन, प्लस अगेन, रो ऑफ वाटर के नीचे वाटर है भैया, जी का मान इंटू 0.5, क्योंकि आपका इस सेंटर तक आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाएगा, पी बी पर आ जाएगा 0.5। लेकिन आप इससे यहाँ तक आने का मतलब है कि आप पी बी वाले पर ही लेवल पर आ चुके हैं क्या, कहने का मतलब ये सारा प्रेशर आपका पी बी के बराबर हो गया क्या। भैया काहे डरते हो, सी ऑफ ऑयल आपको पता ही लग गया है कि 800 लेना है सर। यहाँ पर वाटर का तो आप जानते ही हैं, 1000 लेना है गुरु जी, किलोग्राम पर मीटर। वाटर का अगेन यहाँ पर भी 1000 लेना है। जी का मान 9.81, जहाँ जहाँ जी है वहाँ पर 9.81 कर, यहाँ पर भी 9.81। यहाँ से आपको फाइनली आएगा क्या, ए माइनस पी भी आएगा, तब क्या आपका डिफरेंस निकल जाएगा। और यही तो हम चाहते थे, यही तो हमारी दिली इच्छा थी तब से, हैं, यही थी हमारी दिली इच्छा। पी ए माइनस पी बी, that means the difference of the pressure at the A and B is calculated as by the this process। दोस्तों बताइए, कोई समस्या हो यहाँ तक तो पूछ, होनी नहीं चाहिए वैसे कि सर लाइक मैंने कोई बात छोड़ी नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए।
चलिए, आज हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर को सीखा बस मात्र। नेक्स्ट हम सीखेंगे दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक तो पहली बात तो हम सीखेंगे कि तरीके से हम जो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आया है तो कैसे हमने प्रूव किया है, उसके बाद बायंसी वाला पोर्शन है, कई सारी चीज़ें हैं अभी। तो आज का एपिसोड को तो यहीं पर रखते हैं, अगला एपिसोड